ये जो अपराधी पकड़े गए हैं आर्यन मिश्रा के मामले में, इनको भी पुलिस जानती है, इन्हें भी प्रशासन जानता है, ये ऐसा ही कोई दल चलाते हैं। लेकिन ये लोग कितने खतरनाक हैं समाज के लिए, क्योंकि इन्हें ना कानून का पता है, ना इंसानियत का पता है, ना संविधान का पता है। इन्हें सिर्फ ये पता है कि इन्हें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस सरकार ने दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम करा है, इस तरह के अपराधी पैदा करने का पूरे देश में, हरियाणा जैसे प्रदेशों में, इससे आज हम सब लोग बहुत ही असुरक्षित वातावरण में जी रहे हैं। जो आर्यन के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है और हुआ भी है। अनेकों बार हमने देखा है कि कोई युवा थे, जा रहे थे, पकड़ के उनकी लिंचिंग कर दी गई। असल में जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि मुसलमान जो कम्युनिटी है उसके युवाओं की लिंचिंग करी जाए। नमस्कार। आर्यन मिश्रा 12th क्लास में पढ़ता था, फरीदाबाद में रहता था, छात्र था। सो कॉल्ड गौरक्षक गुंडों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इन गुंडों ने 25 किलोमीटर तक उसकी गाड़ी का पीछा किया। उस गाड़ी में उसके दोस्त थे, महिलाएं थी, और इस गाड़ी को 25 किलोमीटर तक ये गुंडे भगाते रहे, उस पर गोलियां दागते रहे। आप सोचिए आज हरियाणा में कानून व्यवस्था क्या है। और ये गुंडे कौन हैं? ये 20-25 साल के युवक हैं जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, डिग्री होनी चाहिए थी, नौकरी होनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इनके हाथ में असला बंदूक दे दी और इन्हें कहा जाओ गुंडागर्दी करो, हम तुम्हें बचाएंगे। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है और अनेकों प्रदेश में आई है, हमने देखा कैसे गौरक्षा के नाम पे, बीफ के नाम पे तमाम अलग अलग मुद्दे बनाकर लोगों की हत्या की गई, लिंचिंग्स की गई, लोगों को मारा पीटा गया और तमाम ऐसे केस आए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी मॉब लिंचिंग को लेकर आई। लेकिन ये रुका नहीं है और खासकर जिन प्रदेशों में चुनाव होता है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं कि बढ़ती जाती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा में चरखी दादरी में शबीर नाम के एक बहुत गरीब युवक की लिंचिंग करी गई, मार मार के हत्या करी गई। ये कूड़ा उठाने वाला एक युवक था। सोच सकते हैं आप कितने गरीब परिवार का ये युवक था, और इसका पूरा परिवार अब वहाँ से डर के मारे वहाँ से वो लोग छोड़ के चले गए। पुलिस को इन्वॉल्व किया गया था इस मामले में ऐसा ही कोई तथाकथित गौरक्षक गैंग था जिसका कहना था कि यहाँ बीफ खाया जा रहा है। पुलिस आई, उस मीट को ले गई। उसके बाद भी इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए, और कानून भी नहीं है क्योंकि कानून भी किसी की हत्या करने की परमिशन किसी को नहीं देता है, इन लोगों ने उस युवक को तब तक मारा जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो गई। तमाम ऐसे केस हमने हरियाणा में देखे हैं और हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में किस तरह से दंगे कराए गए और बहुत सारी ऐसी कम्युनल टेंशन्स क्रिएट की गई। और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे इस तरह के हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, ये बहुत दुखद है और ये बहुत ही गंभीर है। आज आर्यन मिश्रा मारा गया है, कल को आप और हम, हमारे बच्चे, कोई भी सिचुएशन में हो सकता है कि हम घर से निकले और कोई इस तरह के गुंडे जिनको ये विश्वास है कि वो कोई भी गुंडागर्दी करेंगे तो सरकार उन्हें बचा लेगी, आपके बच्चों का भी पीछा कर सकते हैं, उन पे भी अटैक कर सकते हैं, उनकी भी हत्या कर सकते हैं। आज हमारे देश में कई ऐसे लोग घूम रहे हैं जो अपराध कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है कि ये लोग अलग अलग दल बना के कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इनको पूरी छूट मिली हुई है। ये जो अपराधी पकड़े गए हैं आर्यन मिश्रा के मामले में, इनको भी पुलिस जानती है, इन्हें भी प्रशासन जानता है, ये ऐसा ही कोई दल चलाते हैं। लेकिन ये लोग कितने खतरनाक हैं समाज के लिए, क्योंकि इन्हें ना कानून का पता है, ना इंसानियत का पता है, ना संविधान का पता है। इन्हें सिर्फ ये पता है कि इन्हें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस सरकार ने दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये काम करा है, इस तरह के अपराधी पैदा करने का पूरे देश में, हरियाणा जैसे प्रदेशों में, इससे आज हम सब लोग बहुत ही असुरक्षित वातावरण में जी रहे हैं।
जो आर्यन के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, और हुआ भी है। अनेकों बार हमने देखा है कि कोई युवा थे, जा रहे थे, पकड़ के उनकी लिंचिंग कर दी गई। असल में जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि मुसलमान जो कम्युनिटी है उसके युवाओं की लिंचिंग करी जाए और एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करी जाए कि ये व्यक्ति लव जिहाद कर रहा था, ये बीफ खा रहा था, ये फलाना कर रहा था, इसलिए हमने इसकी लिंचिंग करी है, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है। लेकिन इसमें और लोग भी इसका शिकार होते हैं। तो ये मत समझिए कि ये जो गुंडे हैं ये किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट करने तक सीमित रहेंगे। ये सभी लोगों को टारगेट कर रहे हैं और सभी लोग इनसे खतरे में हैं, क्योंकि समाज में जब कुछ लोगों में ये डर खत्म हो जाएगा कि कानून है, प्रशासन है, सरकार है, जब ऐसे तत्व समाज में आ जाएंगे जो ये सोचेंगे कि हम कुछ भी अपराध कर सकते हैं और हमें सरकार बचाएगी, तो आप और हम सभी लोग खतरे में आ जाएंगे, जो कि आज के समय में हो रहा है और जो आर्यन के और आर्यन के परिवार के साथ हुआ। आर्यन के पिता कह रहे हैं कि इन गुंडों को ये गुंडागर्दी करने की, किसी की हत्या करने का अधिकार किसने दिया? मोदी जी ने दिया। ये मैं नहीं कह रही, आर्यन के पिता कह रहे हैं। और ये हम सब जानते हैं कि इन अपराधियों को ये ताकत भाजपा सरकार दे रही है। इसीलिए हर ऐसे हादसे का विरोध करना ज़रूरी है और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधियों को सज़ा मिले और भाजपा सरकार को भी पता चले कि जिस तरह से समाज में द्वेष की भावना, नफरत, हिंसा फैलाने का वो काम कर रहे हैं, उसको लेकर लोग सजग हैं और लोग उसके खिलाफ बोलेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और इस तरह की गतिविधियों का पूरी तरह से विरोध करेंगे। धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।